अपनी अवध की एक कथा है कि अयोध्या के एक महाराज जी थे, उनको ना श्री रघुनाथ जी के और सिया जी के झूलन उत्सव का बड़ा आनंद आता था। छोटे छोटे बालकों को ले आते गली में से और उनको बढ़िया श्रृंगार करके, मुकुट पहना करके और पोशाक धारण करा के, माला वाला पहना करके, और फिर महाराज वो झूला सजवाते और वह झूला पे ठाकुर जी को झुलाते और यही भाव रखते कि मेरी सियाजू और मेरे रघुनाथ जी झूला झूल रहे हैं। और पूर्ण भाव रखते कि जोर से झूला नहीं झुलानो, कहीं डर लग जाएगा, कहीं कोई ऐसी भाव नहीं आ जाए, और मतलब पूर्ण भाव रखते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो रघुनाथ जी और श्री किशोरी जी दोनों झूला पे बैठे, तो महात्मा बोले, सरकार आज मेरो भाव है कि आपको मैं बढ़िया अपने हाथन से घुटे में खीर बना करके पवाऊं, बढ़िया गाड़ी वारी। तो सरकार ने भी आज्ञा दे दी, स्वरूप सरकार ठाकुर जी के बोले कि जाओ सिद्ध करो। अब महाराज सिद्ध करते 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 कभी भाव आ जाए मैंने केसर डाल दूं, कभी आ जाए मैं पिस्ता डाल दूं, कभी आ जाए मैंने कछु और भाव डाल दूं। अब इतना समय है गयो कि स्वरूप सरकार जो झूला झूल रहे वो भूख के मारे व्याकुल है गए। बाबा कितनी देर और है? बोले बस सरकार अभी बन रही है, वही आऊं लेके। अब स्वरूप सरकार बेचारे कभी सिया जी उतर के राम जी को झुला दें, कभी सिया जी बैठ जाएं, फिर रघुनाथ जी उतर के उनको झुला दें, और कभी दोनों जोड़ जोड़ से झूला को झुला के वहां में दोनों कूद के बैठ जाएं, फिर झूलवे लग जाएं। और इतनी भूख लगन लगी महाराज के स्वरूप सरकार को गुस्सा आ गया। सिया जी को नहीं आयो, रघुनाथ जी को आ गए। रघुनाथ जी बोले, सुबेरे ते है गई तुम्हारी खीर बनवे में ना आ रही है, यहाँ हमारे भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं, कितना समय और लगेगा? बोले बस सरकार पधार रही है। बोले अब हम ना रुक रहे, हम अपने मुकुट उकुट सब उतार रहे हैं, हम अपना पूरा श्रृंगार उतार के अपनी मैया के पास जा रहे हैं, वहीं जाके प्रसाद पाएंगे। और बाबा कल से कोई और को लिए हो, मैं नहीं आऊंगा। तो जब ये बात उन्होंने कही तो हृदय में इतनी वेदना हुई कि ये ऐसो भाविन ने क्यों कहो। तो बाबा को भी गुस्सा आ गया। बाबा जाके बोले, उतार के दिखाओ मुकुट है। बोले मैं उतार दूंगा। बोले तुम उतारो, नहीं तो मैं कुआं में कूद जाऊंगा, उतार के दिखाओ। अब छोटे बालक स्वरूप सरकार उनने कही, बोले तुम चाहे कुआं में कूदो चाहे कहीं कूदो, हम तो उतार रहे हैं। और उनने जैसे ही अपना मुकुट उतारा, माला उतारी, इतने में वो महात्मा दौड़ करके गए और सांची में ही कूद गए कुआं में। अब तो स्वरूप सरकार घबरा गए, बोले कि ये तो बहुत गलत है क्यों। दौड़ करके राम जी गए, ऊपर से चिल्लाने लगे। वो स्वरूप सरकार ठाकुर जी के कहने लगे, अरे बाबा तुम तो सांची को कूद गए, मैं तो विनोद कर रहे हो, अब चलो ऊपर आ जाओ। बोले ना, अब मुझको यहीं डूबन दो, यहीं मेरे प्राण निकरन दो, आप उतार दो अपना सर्व श्रृंगार, चले जाओ यहाँ से। कहा कही आपने मुंह से, कल से कोई और को लिए हो, चले जाओ आप, मैं नहीं आऊंगा अब जब तक रघुनाथ जी बात कर रहे तब तक तो बाबा को क्रोध आ रहे हो, लेकिन जैसे ही सिया जी पधारी और सिया जी के स्वरूप सरकार ने जैसे ही ऊपर से भीतर निहारो, सोई बाबा रोने लगे। बोले अरे सियाजू आप नीचे मत झांको, बहुत गहराई है, डर लग जाएगा, आप नीचे मत झांको, मैं आ रहा हूं अभी ऊपर। सिया जी के स्वरूप को देख करके बाबा बोले, मैं ऊपर नहीं गया तो ये नीचे देखती रहेंगी, और नीचे देखेंगी तो डर लगेगा। ये हमारे तुरंत दौड़ करके गए और ऊपर जाकर के बाहर आ गए और आकर के स्वरूप सरकार को प्रणाम किया, हृदय से लगा दिए। ऐसी भावना स्वरूप के प्रति, ऐसी भावना मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के स्वरूप के प्रति ये कब होती है? जब हमारे भीतर ये भाव स्पष्ट हो जाए कि ठाकुर जी चैतन्य हैं। ये हमारे सब भगवत रसिकों के भाव हैं, हम में भी वो भाव जन्म लेवे कि ये ठाकुर जी का चैतन्य स्वरूप है, ये कोई पाषाण नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। तो ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा ठाकुर जी का आनंद। ठाकुर जी का तीसरा रूप है आनंद। संसार की जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं बंधु वो सब सुख दे सकती हैं, लेकिन ठाकुर जी का प्रिय उत्सव जो है ये तो आनंद प्रदान करता है। 53 वर्षों से ये उत्सव क्यों चल रहा है? नहीं आती इतनी संख्या में भीड़, नहीं जुड़ते इतनी संख्या में वैष्णव, नहीं आते इतने संत वैष्णव जन, तो शायद भगवान ना करे बहुत वर्षों पहले ही उत्सव विराम हो गए होते। 53 वर्षों से उत्सव चल रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाले वैष्णवों को, यहां पधारने वाले संतों को यहां पर आनंद की अनुभूति होती। सुख की इतनी ताकत ही नहीं कि वो 53 वर्षों तक मिल सके।
एक ही वस्तु से, उसी सत्संग से, उसी कथा से, उसी लीला से 53 वर्षों तक सुख मिल सके, ऐसा नहीं हो सकता। सुख तो एक सीमा में बंधा हुआ है, उससे अधिक मिलने पर सुख पर भी हमको दुख लगने लगता है। किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है तो एक दो तीन चार पांच रसगुल्ला खा जाएगा, लेकिन 6 7 8वें रसगुल्ला में आते आते वमन की इच्छा होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि सांसारिक वस्तु एक दायरे तक ही सुख देती है, उससे अति होने पर अतिशयुक्ति हो जाती है और वो सुख दुख में परिणत हो जाता है। 6 7 8 वर्षों में ही उत्सव विराम हो गया होता तो समझ में आता कि केवल सुख दे रहा था, लेकिन 53 वर्षों से अनवरत चल रहा है। इसका मतलब ये उत्सव सुख नहीं देता, ये आनंद को जन्म देता है। और यहां आप लोग कल से दर्पण लेके आना, शीशा, और जब जब यहाँ पे कथा हो, जब जब लीला हो, तो दर्पण में अपना मुख देखियो। आपको जो अपने चेहरे की प्रसन्नता दिखाई देगी ना, ये सुख की प्रसन्नता नहीं है, ये आनंद की प्रसन्नता है। सुख में बहुत व्यवस्थाएं मिलती हैं, पर आनंद में अव्यवस्था में भी सुख हो जाता है। वही आनंद परमात्मा का तीसरा स्वरूप है। ये भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान के 3 कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का सृजन करना, विश्व का पालन करना और फिर विश्व का संहार करना। ये 3 कर्म हैं, 3 गुण हैं, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इसको एक प्रकार से मैं साधारण भाषा में कहूं तो कर्म का दुख, काल का दुख और स्वभाव का दुख। 3 प्रकार के दुख होते हैं हमारे जीवन में। पहला, जो हमने किया है वही लौट करके आता है और हमको दुखी कर देता है। दूसरा दुख का कारण होता है काल, मतलब समय। कई बार हमारा समय खराब आ जाता है। आया था बीच में 2 साल बहुत भयानक आए थे कोरोना के। ये कर्म का दुख नहीं था हमारा, ये काल का दुख था। और तीसरा दुख का कारण है स्वभाव का दुख। कई लोग बेवजह दुखी रहते हैं, जबरदस्ती दुखी रहते हैं। शादी ब्याह में सब लोग भोजन खाएंगे, लेकिन 2-4 मुंह फुला के घूमते रहेंगे। उनसे पूछो भैया क्यों नहीं खा रहे हो भोजन, तो कहेंगे हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे किसी ने कही नहीं, हमको किसी ने बैठने को बोला ही नहीं, हमको किसी ने थाली लगा के दी नहीं, तो हम क्यों खाएं। ये हैं स्वभाव के दुखी लोग, इनको कोई सुखी नहीं कर सकता। तो कर्म दुख के 3 कारण हैं, आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कर्म, काल और स्वभाव। अब यहां पर लिखा तापत्रय विनाशाय, भगवान उन 3 प्रकार के दुखों को नाश कर देते हैं। परंतु एक बात कहूं बंधुओं, संसार को श्रीमद् भागवत में कहा गया दुखालयम। क्या कहा गया? दुखालयम। आलय कहते हैं घर को, और दुख तो है ही, तो दुख का आलय है संसार, मतलब दुख का घर है। भोजनालय में भोजन ही मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलती हैं, कार्यालय में कार्य ही किए जाते हैं, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। लेकिन हम दुखालय में खोजने क्या आ गए हैं? सुख। ये तो वही हो गया, पुस्तकालय में रोटी सब्जी ढूंढवे गए हो, भैया सब्जी कहाँ मिल रही होगी, सलाद ना बनी का यहाँ पे, तो पुस्तकालय का जो हेड होगा वो भगा देगा, बोले पुस्तकालय, यहाँ पे भोजन की थोड़ी सामग्री मिलती है, तो पुस्तकें मिलती। ठीक वैसे ही भैया इस संसार में जो सुख खोजने आते हैं उन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यहाँ पर सुख नहीं मिलेगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। एक प्रकार से ये कह लो, पुस्तकालय में एक खिड़की है, उस खिड़की के बाहर एक समोसा वाला बैठा है, तो कभी कभी पुस्तकालय में बैठ करके भी तुम वहां से समोसा खा सकते हो, खिड़की के पास बैठ गए तो। ठीक वैसे ही बंधुओं,
इस दुखालय रूपी संसार में सत्संग रूपी खिड़की है, और वहां पे संत जन आदि ये सब हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम लेकर के बैठे हैं। यदि उस खिड़की से इस दुखालय में चोरी चुपके उन नामों को लेते रहोगे तो इस दुखालय में भी सुख का अनुभव हो जाएगा, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। ये आनंद परमानंद को प्राप्त करा देगा। तो बंधुओं, दुख तो दूर नहीं होंगे संसार में, लेकिन तापत्रय विनाशाय, इसका एक भाव ये कह सकते हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं दुख तो आएंगे जीवन में, लेकिन दुख का अनुभव उतना नहीं होगा जितना हो जाता है। अभी हम संसारियों को जरा जरा सी बात पर बड़ी चिंताएं होती हैं, लेकिन भगवत अनुरागी जब हो जाते हैं, भगवत श्री चरण कमलों की प्राप्ति जब हो जाती है, तब दुख तो आते हैं, लेकिन वो दुख अपनी इतनी छाप नहीं छोड़ के जाते। क्यों? क्योंकि भगवत नाम जिह्वा पे विराजमान है। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हरिस्मृति, विपत्ति तो आएगी जीवन में, लेकिन हरिस्मृति उस विपत्ति को जूझने का बल प्रदान करेगी, और हरिस्मृति उस विपत्ति के प्रभाव को कम कर देगी। विपत्ति तो आएगी, देखो विपत्ति जानी भी नहीं चाहिए जीवन से, ये हम सत्य बता रहे हैं आपको। कभी भी संत जनों से जाकर के, भगवत वैष्णवों से जाकर के ये प्रार्थना नहीं करनी है कि हमारे कष्ट दूर हो जाएं। ये प्रार्थना करनी है कि हे महाराज जी, इतना बल दो कि कष्ट जीवन में जो आए हैं उससे लड़ने की क्षमता हमको प्राप्त हो जाए। श्री जगन्नाथ जी के एक परम भक्त हुए श्री माधवदास जी। तो माधवदास जी नित्य श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे और लगभग पूरे दिन ही जगन्नाथ जी के मंदिर में ही रहते थे, और बेर बेर जाकर के भीतर कभी कोई सेवा प्रदान कर देते पुजारी तो वह भी करते थे, नहीं तो जाकर के ठाकुर जी को टकटकी लगा करके देखना, मुस्काते रहना, ठाकुर जी का दर्शन करना, और जैसे कोई अनवसर का समय होता तो बाहर आकर के नेत्र बंद करके स्मरण करते रहते। ऐसा नियम बन गया था कि बीच में यदि शौच आदि के लिए मंदिर से बाहर आना पड़ता तो शौच करके फिर वो स्नान करके ही जाते थे भीतर। वो मन में भाव ऐसा ही रखते थे कि मैं अंतःपुर में ठाकुर जी के बिल्कुल सन्निकट ही बैठा हूं, इसलिए पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखते थे। एक बार पेट का एक रोग हो गया, जिसके कारण अनवरत मलमूत्र आदि का परित्याग होने लगा शरीर से। तो बार बार मंदिर से बाहर आवे, फिर निवृत्त होवे, फिर स्नान करें, फिर जावे, फिर बाहर आवे, फिर निवृत्त होके फिर स्नान करके फिर जावे। अब तो ये स्थिति ये हो गई कि श्री माधवदास जी कई बार तो बेचारे खूब प्रयास करते, लेकिन मंदिर के बाहर पहुंचने से पूर्व ही कई बार तो अशुद्धि हो जाती। तो माधवदास जी को बहुत कष्ट हुआ कि हमको ठाकुर जी की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, उनके पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने प्रलोभ में आकर के और ठाकुर जी के मंदिर में बैठे रहते हैं, हम इतना विचार नहीं कर रहे कि उनके मंदिर में हमारी वजह से अशुद्धता हो रही है। तो माधवदास जी ने प्रणाम किया, हे जगन्नाथ, आप तो हृदय में विराजते हो हमारे, कृपा करना जब तक मैं स्वस्थ ना हो जाऊं तब तक मेरे हृदय में विराजी रहना, ताकि जब जब नेत्र बंद करूं आपका दर्शन हो जाए, मेरा नियम ना टूटे आपके दर्शन का। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि महाराज वे समुद्र के किनारे समुद्र की लहरों में ही लेटे रहते। क्यों? बोले बार बार कौन स्नान करने जाए, इतनी अपवित्रता हो रही है, इतना भयंकर रोग हो गया कि जल भी पीते हैं तो जल भी नहीं पच रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई कि महाराज इतनी शिथिलता, इतनी दुर्बलता, इतने कमजोर हो गए श्री माधवदास जी कि चलना फिरना भी नहीं हो पा रहा था। वहीं समुद्र में पड़े पड़े श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ कीर्तन करने लगे। जगन्नाथ जी से रुका नहीं गया। श्री जगन्नाथ जी तुरंत पधारे, देखा कि समुद्र की लहरें माधवदास जी को भी पवित्र नहीं कर पा रही, थोड़ी दूर हैं, और माधवदास जी की स्थिति नहीं कि उठ करके चले जाएं, थोड़ा अपने आप को पवित्र कर लें। तो श्री जगन्नाथ जी से यह दृश्य देखा नहीं गया, और जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और अपनी अंजलि में समुद्र का जल भर के लाते और श्री माधवदास जी पर डाल देते, फिर जाते, फिर लेके आते और फिर माधवदास जी पर डाल देते। तो माधवदास जी को थोड़ी चेतना हुई, बोले ये मुझ पर जल कौन डाल रहा है। नेत्र खोल करके देखा तो पीतांबरी पहने हुए श्याम वर्ण मोर पीछ धारण किया है, अपनी भुजाओं से अंजलि में जल भरते हैं समुद्र का और ला करके
माधव दास जी पर डाल देते हैं। इस दृश्य को देख करके माधव दास जी को बहुत कष्ट हुआ। ठाकुर जी को प्रणाम किया, बोले भगवान प्रणाम करता हूं, आज आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। पहले बातें हुई, स्तुति हुई, वो सब एक बात की बात है, लेकिन अंत में श्री माधवदास जी बोलते हैं भगवान क्या कर रहे हो आप मुझे कौन से लोग नरक के भी कौन से नरक में भेजना चाहते हो? आप इस प्रकार से मेरे मलमूत्र आदि पर आप आकर के स्वयं अपने हाथों से जल डाल रहे हैं। यमलोक में मेरी क्या गति होगी, आपका अंदाजा भी है इसका? भगवान बोले क्यों, तुम भक्त ही केवल सेवा करना जानते हो? अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्तों के पराधीन हूं। जब भक्तों पर कोई संकट आता है तो वास्तव में मैं ही सेवा करने आता हूं, भले ही रूप बदल के आऊं। और जगन्नाथ जी फिर से गए और जल भर के लाए और फिर से माधव दास जी पर डालने लगे। माधव दास जी ने हाथ पकड़ लिया आपके बाहर, बोले जल भर के ला करके मेरे को पवित्र करना स्वीकार है, लेकिन सर्वसमर्थ होकर के भी मेरे कष्ट को दूर क्यों नहीं कर रहे हो? आप चाहो तो मेरा रोग ही दूर कर दो ना, मैं स्वस्थ हो जाऊं। मेरे इस जठर के रोग को दूर क्यों नहीं करते हो? फेरो हाथ मेरे पेट पर, मैं हो जाऊंगा स्वस्थ। नहीं करनी पड़ेगी आपको सेवा। सेवा करना स्वीकार है, लेकिन मेरे कष्ट को दूर करना स्वीकार नहीं है। तब श्री जगन्नाथ जी ने जो प्रत्युत्तर दिया ना, इससे हम वैष्णवों को सीखना चाहिए। जगन्नाथ जी कहते हैं माधवा, ये तेरा संचित कर्म है, ये तेरा प्रारब्ध है जो तू भोग रहा है कष्ट के रूप में, और यदि इसको मैंने नष्ट कर दिया तो तुझे मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बचे हुए अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए तुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। उस बचे हुए प्रारब्ध को कहां लेके जाओगे? बात ठीक है, बड़े बड़े हमारे पूर्व जन्म के कोई बहुत विशाल पहाड़ के समान कर्म ऐसे होंगे जो दूषित कर्म आने वाले हैं, वो भजन के प्रताप से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ना जाने अनजाने में मानव से कितने पाप होते हैं। भगवान ने महाभारत युद्ध में एक एक धनुष, एक एक बाण से, एक एक गदा के प्रहार से पूरे कौरवों को नष्ट करवा दिया, लेकिन भीष्म पितामह जैसे परम वैष्णव महाभागवत को हजारों बाण लगे शरीर में। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं प्रारब्ध कर्म जब तक नष्ट नहीं होगा ना, तब तक मेरी प्राप्ति नहीं होगी माधव। और यदि मैंने इसको दूर कर दिया तो इसको बचे हुए कर्म को भोगने के लिए तुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा, और तू फिर जन्म लेगा तो मुझसे वियोग हो जाएगा, मुझसे दूर चला जाएगा। इसलिए जब किसी वैष्णव को पूर्ण रूपेण मुक्त करना हो, अपने चरणों की प्राप्ति करानी होती है, तो मैं एक ही जन्म में सारे कष्ट दे देता हूं, ताकि वो भोग के सब नष्ट करके सारा अपना हिसाब बराबर करके मेरे पास आ जाए। कहीं कोई यदि लोन बाकी रह गया तो चुकाने फिर आना पड़ेगा। इसलिए माधव तेरे कष्ट को दूर नहीं कर रहा हूं मैं, ताकि तू उसको भोग ले। या तो बंधुओं गुरुजनों की ऐसी कृपा हो जाए, संत जनों का इतना आशीष हमको प्राप्त हो जाए, हमारे भजन में इतना बल आ जाए कि हम उससे अपने कर्म के, अपने प्रारब्ध को नष्ट कर दें। नहीं तो वैष्णव होने के बाद भी, तिलक उर्दपुंड लगाने के बाद भी, त्रिकाल संध्या करने के बाद भी, अपने गुरु मंत्र का स्मरण करने के बाद भी, संत जनों को प्रणाम करने के बाद भी, तीर्थ यात्राएं करने के बाद भी यदि जीवन में कष्ट आ रहा है, तो इसको यही समझिएगा ठाकुर जी हमारे हिसाब को बराबर करवा रहे हैं, और इसको आने दो, इसको होने दो जीवन में। ठाकुर जी से प्रार्थना ये नहीं करना कि इसको नष्ट करो भगवान, इसको खत्म करो। ठाकुर जी से प्रार्थना करना, भगवान मैं जानता हूं आपने किस भाव से इस कष्ट को भेजा है, बस हमें इससे जूझने का, इससे लड़ने का बल प्रदान करो। वो कष्ट सदा के लिए दूर हो जाए, तो फिर तैयार रहो दोबारा जन्म लेने के लिए, दोबारा किसी मातृ जठर में आने के लिए, फिर से बचपन से बहन भाई आदि संसार के सब संबंधों में पड़ के फिर सबको तोड़ने के लिए, सबसे हुई आसक्ति को छोड़ने के लिए, फिर तैयार हो जाओ उसके लिए। लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसार के इस चक्रव्यूह से यदि बचना है तो जन्म में आए हुए इतनी वैष्णवताओं का पालन करने के बाद भी यदि कष्ट आ रहा है तो उसको ठाकुर जी की कृपा ही समझो कि ठाकुर जी नष्ट करना चाहते हैं हमारे प्रारब्ध को, उसी भाव में यह भेजा। तो तापत त्रय विनाशाय, ठाकुर जी ताप विनाश नहीं करेंगे, कष्टों को विनाश नहीं करें, कष्ट तो आएंगे,
वो हमारे भजन का प्रताप है कि ठाकुर जी फिर भी बहुत कुछ नष्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो आते हैं वो आएंगे तो सही, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा इतना। ये ठाकुर जी की सन्निधि की कृपा का ये प्रभाव है। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार हम सब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधु, भागवत के महात्म के प्रसंग में आगे बढ़े। सौनकादि ऋषि 88,000 की संख्या में बैठे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, परंतु मन से पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं था कि हम जो कर रहे हैं इससे हमको सफलता मिलेगी। तभी वहां पर श्री सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से समस्त 88,000 सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण हेतु प्रश्न किए। सूत जी ने उन कल्याण के उपाय के रूप में श्रीमद् भागवत को बताया। भागवत के भाव जब बताए तब पूछा गया, महाराज ये भागवत की कथा पहले किसने किसको सुनाई? तब प्रसंग उठा कि महाराज ये नारद जी को सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने गंगा द्वार समीपे तू तटमा आनंद नामकम, आनंद नाम के वन में भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए सनत कुमारों ने सुनाया। किस प्रकार सुनाया वो सारे भाव यहां पर बताए गए। नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते करते जब बद्रीनाथ पहुंचे, तब बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने उनसे पूछा कि तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है। अपने कष्ट के कारणों को बताते हुए वे बताते हैं कि मैं वृंदावन में मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां पर एक युवती सुंदरी बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे थे। सुंदरी युवती की गोद में 2 वृद्धों को देख करके मेरे मन में भाव आया कि ये कौन है। तब उसने बताया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये 2 मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से दोनों वृद्ध हो गए, लेकिन वृंदावन आकर के मैं युवा हो गई। आप मेरे पुत्रों को पुनः युवान कीजिए, नहीं तो विदेशम गम्यते मया, मैं भारत छोड़ के चली जाऊंगी। भक्ति ने ऐसा कहा। तब नारद जी महाराज एक बात समझाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बंधु। वैष्णव कौन है, भक्त कौन है? जो परम ज्ञानी हो, संत उपासी हो, तिलक आदि वैष्णव चिन्हों को धारण करता हो, गले में कंठी माला पहनता हो, शिखा सूत्र आदि धारण करके रहता हो, पवित्रता का ध्यान रखे, वही वैष्णव है। केवल यही वैष्णव, ये तो वैष्णव का श्रृंगार हो गया, पर वैष्णव के कुछ लक्षण भी होने चाहिए। वैष्णव का प्रथम लक्षण क्या होता है कि वो नेत्रों के आगे दिखने वाले प्रत्येक मानव में गुण का दर्शन करता है। उसमें गुण क्या है? अभी श्रीमद् भागवत में आगे महात्म्य में आता है वर्णन। वहां पर श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से एक ही बात कहते हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हमारी जो दोष बुद्धि है, हम अपने आंखों के आगे दिखने वाले व्यक्ति में दुर्गुण देखते हैं और खुद में गुण देखते हैं। ये राक्षसों का लक्षण है। वो हनुमान जी में भी दुर्गुण ही देख रहे थे, वो अंगद में भी दुर्गुण ही देख रहे थे, वो ठाकुर जी की समस्त सेना में भी दुर्गुण का ही दर्शन कर रहे थे, और अपनी लंका में और अपने समस्त राक्षसों में गुण का दर्शन कर रहे थे। यही तो अंतर है राम और रावण में। राक्षसत्व कहता है, राक्षसत्व का लक्षण है सब में अवगुण देखना और खुद में गुण का दर्शन करना। और वैष्णवों का लक्षण है सब में गुण का दर्शन करना, खुद में अवगुण देखना। हम में अवगुण क्या है? सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी,
जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हराम। ये सूरदास जी की वाणी। सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खलकामी मौसम, जातन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। वैष्णवों का लक्षण है सब में गुण का दर्शन करे, खुद में अवगुण देखे। श्री नारद जी महाराज भक्ति महारानी से कहते हैं, देवी जिस कलिकाल में हम लोग बैठे हैं, इस कलयुग में भले ही बहुत दुर्गुण हैं, लेकिन एको गुण खलु निहंति समस्त दोषान। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि व्यक्ति का एक सद्गुण उसके सारे दुर्गुणों को नष्ट कर देता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए सब में गुण देखे। देवी इस कलयुग में भले ही लाखों अवगुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। क्या? कि यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में लाखों अवगुण है बंधुओं, लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है जो बड़े बड़े तपस्वियों को तपस्या से नहीं मिलता, बड़े बड़े योगियों को योग साधना करने से नहीं मिलता, बड़े बड़े याज्ञिकों को यज्ञ आदि करने से प्राप्त नहीं होता। वो कलयुग में साधारण मानव को केवल नेत्र बंद करके ऊर्ध्वबाहु होकर के कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है वो फल। अच्छा देखो, इसका अभी प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएं। नेत्र बंद करके धनुषधारी, बाणधारी, सुंदर मुकुटधारी श्याम सलोने श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो, तुरंत करो। आंख बंद करके तुरंत करो। जैसे आप नेत्र बंद करोगे, धनुषधारी, पीछे तस्कर में बाण रखे हैं, सुंदर पीतांबरी पहनी है, श्याम वर्ण है ठाकुर जी का, सुंदर मुकुट धारण किए हैं, कानों में मधुर मयूराकृत कुंडल पहने हुए हैं, कंठ में सुंदर मालाएं धारण की हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर पैनी नाक है, सुंदर अधर हैं, गोल गोल कपोल हैं। अब मैं जैसे जैसे वर्णन करता जाऊंगा, आप नेत्र बंद करके वैसे वैसे रघुनाथ जी का चित्र देख लोगे, तत्क्षण दर्शन हो जाएगा। ये गुण सतयुग में नहीं है, ये गुण त्रेता में नहीं है, ये गुण द्वापर में नहीं है। तभी तो वहां पर ऋषि जन हजार हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं। ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे 5-5, 6-6 महीने तक तप करते हैं, तब जाकर के भी भगवत दर्शन नहीं हो पाता। लेकिन कलिकाल में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, जैसे ही मैं कहूंगा हृदय में अपने आप आपको खलु निहंति समस्त दोष। एक गुण हो बस, लेकिन वो गुण ऐसा गुण हो जिससे श्याम सुंदर रीझ जाएं। भले ही अनेकों दुर्गुण हो हमारे भीतर, लेकिन ठाकुर जी उस गुण से ही रीझ जाएं। और एक और बात कहूं, गुण से ठाकुर जी रीझेंगे कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो एक गुण यदि हमारे भीतर आ गया ना, तो बाकी के दुर्गुण जो है धीरे धीरे अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं बालकों को भले कुछ नहीं तो बचपन से ही कोई एक गुण सिखाओ। संत चरणों में दंडवत प्रणाम करना सिखाओ, राम राम बोलना सिखाओ, हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण बोलना सिखाओ, ठाकुर जी के मंगल नाम संकीर्तन करना सिखाओ। क्योंकि एक ही गुण उसकी नैया पार कर देगा, उसका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है जो किसी युग में नहीं है। यहां पर बोलते ही तत्क्षण ठाकुर जी की प्रतिमा हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है, प्रतिमूर्ति तत्क्षण दिखने लगती है। ये गुण अन्य किसी युग में नहीं है। हमारी वैष्णवी परंपरा में भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज जब अष्टाक्षर मंत्र की विधि पूछने के लिए अपने गुरुजनों के पास जाते हैं, और जब गुरुदेव के बार बार भाव रखने पर जब अष्टाक्षर मंत्र की विधि बताई, तो अष्टाक्षर मंत्र की, गुरु मंत्र की विधि जानते ही जैसे ही
स्वामी जी महाराज एकांत में बैठ करके जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र का गान करना प्रारंभ करते हैं, तत्क्षण चंदन की मधुर सुगंधी आने लगती है, ठाकुर जी के मधुर नूपुरों की ध्वनि होने लगती है, और मानो जैसे शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए हों, ऐसा भाव दिखने लगता है। दर्शन करते ही श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल जी में वर्णन करते हैं, गोपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। स्वामी जी महाराज तुरंत गोपुरम पे चढ़ गए, मंदिर के, श्रीरंगम मंदिर के, और वहां चढ़कर के उच्च स्वर में अपने गुरु मंत्र का गान करने लगे। गुरु ने आकर के कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो, सबको क्यों सुना रहे हो? नाना जी के बड़े सन्निकट थे, मेरे पूज्य नाना जी, परम पूजनीय श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, भागवत के बड़े अच्छे वक्ता थे। उनको कोसी वाले शास्त्री जी कहकर के सब पुकारते थे, और पिताजी महाराज से तो प्रेम था ही मामा जी का खूब, लेकिन नाना जी से तो खूब मैत्री संबंध था, और पिताजी के गुरु जी से भी। तो हमारे नाना जी बहुत अच्छी बात समझाते थे। वो कहते, लाला कलयुग में भगवान की भक्ति इतनी सहज क्यों है? सतयुग में कठिन है, त्रेता में नेक थोड़ी हल्की कठिन है, द्वापर में नेक और थोड़ी हल्की कठिन है, लेकिन कलयुग में सबसे सरल है। बोले क्या? बोले कुछ नहीं, दिन रात हरि हरि करते रहो, हरे कृष्ण करते रहो, हरे राम करते रहो, नहीं तो सीताराम ही करते रहो, कुछ मत करो, भगवान का नाम दिन में 3 बार गालो, उस मात्र से कल्याण हो जाता है। कलयुग में इतनी सरल है। तो नाना जी एक उदाहरण देते थे, बड़ा सहज सा, बालकों को समझाने के लिए, कि जब दीपावली के समय पर पटाखे खरीदने दुकान पर जाते हो, नई नई दुकानें लगती हैं पटाखों की, पटाखे 12 महीने नहीं मिलते, लेकिन जब दीपावली आने वाली होती है तो पटाखों की दुकान जगह जगह खुल जाती है, गली नुक्कड़ों में, रोडों पर। तो हमारे नाना जी कहते, लाला दुकान खुलते ही सवेरे सवेरे यदि पटाखे खरीद में जाएगा तो बहुत महंगे मिलेंगे। कब जाओ पटाखे खरीदवे? बोले घर में लक्ष्मी पूजा कर लो, सब बिल्कुल व्यवस्थित है जाओ, बिल्कुल रात है जाए और बिल्कुल दुकान भड़वे लगे, दुकान बंद है वे को समय आ जाए, वह समय पटाखे लेवे जाओ। तो मैंने की बात से कहा होगा? बोले दुकानदार सस्ते देखो। मैंने क्यों सस्ते क्यों देखो? बोले अरे भाई दुकान अपनी बंद करनी है तो बंद करवे तो पहले जल्दी जल्दी सोचेगो कि जल्दी निपटाऊं। तुम 10 की चीज 5 रुपए में कहोगे भैया हम तो 5 ही दे सकें, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है तू लेके जा भाई, तुम जल्दी करो, दुकान बंद करनी है। तो ऐसे ही ठाकुर जी, सतयुग में ठाकुर जी की संसार रूपी दुकान खुलती खुलती है, इसलिए ठाकुर जी की प्राप्ति बड़ी महंगी, त्रेता में थोड़ी कम महंगी, द्वापर में थोड़ी और कम महंगी। बोले लेकिन कलयुग में तो ये समझ ले कि लाला बंदे ही हवे वारो है, कलयुग के बाद तो फिर दूसरा युग आ जाएगा, तो चतुर्युगी समाप्त हेवे को समय आ जाए कलयुग में। या हमारे ठाकुर जी अपनी प्राप्ति इतनी सहज कर दें, इतनी सहज कर दें कि कोई व्यक्ति यदि पढ़ो भी ठाकुर जी को नाम उच्चारण कर ले, अजामिल जैसो गलती थे अगर अपने बालक के नाम के भाव से भी यदि नारायण कह दे तो भी वह को मुक्ति प्राप्त हो जाए। ये गुण केवल कलयुग में है, अन्य किसी युग में नहीं है। महाराज कहां तक कहें, एक बार जीवन में राम नाम कहने का भी फल बहुत बताया। हम तो फिर भी कितने बड़े भागी हैं कि संत जनों की कृपा से हम ना जाने कितना नाम जप करते हैं, कितनी कथाएं सुनते हैं, कितना ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। ये कलयुग का गुण है। इसलिए देवी कलयुग की वजह से तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दुखी जरूर हैं, लेकिन इस कलयुग को हम मार नहीं सकते, क्योंकि इस कलयुग में गुण भी बहुत है, इस कलयुग की योग्यताएं भी बहुत है। अच्छा एक बात बताओ, केवल एक बार हरिस्मरण संपूर्ण जीवन में कर लिया जाए तो उसकी महिमा इतनी भागवत में बताई है। कलिकाल में एक बार हरिस्मरण की महिमा बहुत है, परंतु हम आप सब वैष्णव जन पूज्य संत जनों की कृपा प्रसादी लेकर के अपने दिन का एक क्रम बना लेते हैं, एक नियम बना लेते हैं, इतना हरिस्मरण करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, इतना भगवत संबंध भगवत भाव अपने हृदय में रखते हैं,
जब एक ही बार करने से इतना सब कुछ मिल जाना है तो हम इतना ज्यादा क्यों करते हैं? उसका प्रभाव क्या होगा? तो बंधुओं, इसका प्रभाव केवल इतना है कि एक बार हरिस्मरण करने वाला भगवत प्राप्ति तो कर लेगा, लेकिन भगवत परम सन्निधि ठाकुर जी के भाव से उसको प्राप्त नहीं होगी। जैसे श्री सूरदास जी को प्राप्त हुई, जैसे श्री तुलसीदास जी को प्राप्त हुई, जैसे श्री मीराबाई को प्राप्त हुई। और एक सीधी बात बिल्कुल सीधी तरीके से समझ ली जाए, एक बार हरिस्मरण करना मतलब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मृत्यु के बाद मुक्ति मिल जाएगी। परंतु जीवन पर्यंत भगवत स्मरण करने से दो लाभ प्राप्त होंगे। पहला लाभ तो जीते जी ठाकुर जी कृपा करके प्रकट होकर दर्शन दे देंगे, संभवतः हो सकता है ऐसा। और दूसरा भाव यह है कि जो अत्यंत हरिस्मृति करता है, अत्यंत हरि भजन करता है, ऐसे व्यक्ति फिर भगवान को स्मरण नहीं करते, भगवान उनको स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं, उनको याद करना शुरू कर देते हैं। और मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम। हम तो यही चाहें कि हम ही अकेले ठाकुर जी को स्मरण करते रहें, वहां में हमारी योग्यता नहीं है। हमारो भजन को प्रभाव, हमारे कीर्तन को प्रभाव, हमारे गुरुजनन की कृपा को प्रभाव ऐसा हो हम पे कि हम भी स्मरण करें, वो तो एक बात, एक पक्ष है ही, लेकिन ठाकुर जी भी अपने संपूर्ण परिकर के सहित हमारो स्मरण करें, या लिए हम जीवन भर भजन करें। ठाकुर जी की स्मृति में हमारो नाम आ जाए, हमारो भाव आ जाए, बस इसके लिए। तो कलयुग बड़ा प्रभावशाली है, परंतु कलयुग में एक गुण है। श्री नारद जी महाराज इस गुण को बताते हुए भक्ति महारानी से कहते हैं, तुम खेद मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों की योग्यता के लिए वेद वेदांत और गीता आदि के पाठ कर देता हूं। ज्यों ज्यों पाठ किए त्यों त्यों तो युवा होते गए, लेकिन जैसे ही पाठ विश्राम हुआ पुनः वृद्ध होकर के गिर गए। और यही होता है, हम जब तक कथा में बैठे रहते हैं हमारा ज्ञान भी श्रेष्ठ हो जाता है, हमारा वैराग्य भी प्रबल हो जाता है, लेकिन जैसे ही कथा विश्राम होती है, कथा विश्राम होते ही वैराग्य भी चला जाता है और ज्ञान भी चला जाता है। जितनी देर कथा चल रही है तो कथा में सुन करके जाएंगे, कथा में ऐसा वैराग्य आ जाएगा, घर जाकर के फिर बोलेंगे, भैया अब तो हम तो बस है गए, हमारो घर से हमारी निवृत्ति है गई, वैराग्य ऐसा हो गया है। वृंदावन से कथा करने वाले व्यास जी आए, इनकी तो हम बड़े बढ़िया कथा सुन के अब ऐसा मन है कि अब इन्हीं के संग लगे रहेंगे, आगे की इनकी जहां जहां कथा होंगी इन्हीं के संग चले जाएंगे, वहीं पर थोड़ी बहुत ठाकुर जी की सेवा कर लेंगे, कथा सुनेंगे, अब घर में नहीं रहना। ये स्थिति आएगी, आज नहीं तो कल की कथा सुन के आएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी। ये स्वभाव है हमारा। हम जितने दिन ज्ञान अर्जित करते हैं उतने दिन वैराग्य हमारा श्रेष्ठ हो जाता है, प्रबल हो जाता है, लेकिन जैसे ही कथा विश्राम होगी हमारा वैराग्य भी विश्राम ले लेगा। उसी दिन फिर से घर के सारे संसार चक्र में लग जाएंगे, सब उन्हीं में फंस जाएंगे। तो यही हो रहा था। नारद जी जितनी देर कथा सुनावें, जितनी देर पाठ करें, ज्ञान और वैराग्य उतनी देर तो प्रबल हो जाएं, लेकिन जैसे ही पाठ पूर्ण हो फिर से वृद्ध हो जाएं। तो नारद जी महाराज बोले क्या किया जाए? तब भगवान ने आकाशवाणी की, सत्कर्म करो। और सत्कर्म क्या है ये खोजते खोजते नारद जी बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में सनत कुमारों से पूछा कि सत्कर्म क्या है। तब सनत कुमारों ने बताया, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। सत्कर्म सूचको यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बंधुओं, संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। भूरिदा जनाः, गोपियां जो यहां पर ये बात कहती हैं, वो क्या कह रही हैं कि इस संसार में कन्हैया सबसे बड़े दानी तुम्हारे कथा गाने वाले कथाकार हैं। आप यूं मत कहियो व्यास जी मंच पे बैठ के अपनी बड़ाई कर रहे हैं, कथावाचकन की प्रशंसा कर रहे हैं। पूरी भागवत उठा के देख लीजिएगा, कथावाचकों की प्रशंसा केवल एक ही जगह है, और वो भी यही है, गोपियों ने गोपी गीत में कही है। नहीं तो कथावाचकों की कहीं प्रशंसा नहीं है। सब जगह प्रशंसा किनकी है? श्रोताओं की प्रशंसा है। कथावाचकों को प्रणाम जरूर किया गया, कथावाचकों को वंदन किया गया, लेकिन प्रशंसा के 2 शब्द किसी ने नहीं कहे, गोपियों ने कहे बस। अच्छा, एक बात और कहूं, गोपियों ने कह करके कोई कसर भी नहीं छोड़ी। अब गोपियों ने जब जिनकी प्रशंसा कर दी, जो गोपियां भगवान को कितव कह सकती हैं, भगवान को सुना सकती हैं, भगवान को जो है खूब खड़ी खोटी कह सकती हैं, ऐसी गोपियां यदि कथा वक्ताओं की प्रशंसा कर रही हैं, तो फिर किसी और की प्रशंसा की जरूरत भी नहीं है। प्रशंसा केवल कथा वक्ताओं की गोपियों ने की। और क्या कहती हैं? हे कन्हैया, इस संसार के सबसे बड़ी दानी कौन? जो परब्रह्म त्रिलोकीनाथ नारायण को शब्दों की पुड़िया में बांध करके श्रोताओं को दे देते हैं, इन वक्ताओं से बड़ा दानी कौन है बताओ संसार में? भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं बंधुओं, संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा दान है। आपने किसी को भोजन करा दिया, अन्न दान किया, कब तक उसका प्रभाव, कब तक उसका फल आपको मिलेगा? जब तक उसको दोबारा भूख नहीं लगेगी। जब तक वो तृप्त है तब तक आपको आशीर्वाद देता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको पुनः भूख लगेगी, जैसे ही उसकी क्षुधा पुनः भूख की हो जाएगी, आपका किया गया जितना भी फिर बल था, जितना भी अन्नदान था, उसका बल समाप्त हो जाएगा। किसी को वस्त्र दान कर दिए तो कब तक आपको फल प्राप्त होगा? जब तक उस वस्त्र को अपने यूज में ले रहा है, अपने प्रयोजन में ले रहा है। जिस दिन वो वस्त्र उसके किसी काम का नहीं रहा, उस दिन आपका फल भी नष्ट। धन दक्षिणा का दान भी कब तक दान श्रेष्ठ माना जाएगा? जब तक उस धन को वो व्यय नहीं कर देता। परंतु एक ऐसी भी दान की विधा है जो कभी व्यय नहीं हो सकती, कभी खर्च नहीं हो सकती, और वो है ज्ञान का दान। यहां पर आने वाले समस्त वैष्णव जन, समस्त संत वृंद, इतने बड़े बड़े महामुनि यहां पर आकर के कथा कह करके जाते हैं। क्या दे के जाते हैं? ज्ञान का दान करके जाते हैं। आपको आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले जो अनवरत यहां कथाएं सुनते हैं, उन लोगों को हो सकता है वो व्यास जी का नाम भूल गए हो, लेकिन उन व्यास जी ने ऐसी एक बात कही थी कथा में जो आज तक आपकी स्मृति में है, आपको याद है, आप उसको भूल नहीं सकते हो। वो ऐसी वस्तु देकर के गए कि वो आपके चित्त में, आपके मस्तिष्क में आज तक बैठी है। आप कितनी बार उस बात का स्मरण कर चुके, लेकिन वो फिर भी आज भी आपके पास विद्यमान है, कभी खर्च नहीं हो पाती। ना जाने कितने लोगों को आपने जाकर के बता दिया कि व्यास जी ने आज ये सुनाया था कथा में, लेकिन फिर भी वो खर्च नहीं होती, आपका त्याग नहीं करती। ये दान सबसे बड़ा दान, जो कभी खर्च करने पर भी खत्म नहीं होता, और वो केवल एक है, ज्ञान का दान। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सनत कुमार कहते हैं, नारद जी, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ज्ञान प्रदान करना ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। और यदि आप ज्ञान में भी पूछो, क्योंकि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, कौन सा ज्ञान सही है देना मानवों को, तब कहते हैं श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी भागवत की कथा, वो ज्ञानों में सर्वोपरि है, वही सुनाओ। आप ज्ञान वैराग्य को जाकर के भागवत की कथा सुना दो, उनके जीवन की जो भी कष्ट हैं, उनको जो भी वृद्धावस्था आदि जो भी उनको लग गई है, एक प्रकार से बंधुओं ज्ञान और वैराग्य पर प्रभाव वृद्धावस्था का नहीं है, अन्य कोई कष्ट नहीं है, कष्ट केवल कलयुग का है। एक प्रकार से कलयुग से बचने के लिए कवच प्रदान कर दिया सनत कुमारों ने। और बोले वो कवच क्या है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा, ये कवच है। इस कवच का आश्रय ले लो।
तुम्हारे जीवन के जितने संशय हैं सब नष्ट हो जाएंगे। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, बोले भगवान श्रीमद् भागवत तो वेदों का सार है, वेदों से प्रकट हुई कथा है। मैंने ज्ञान वैराग्य को, मैंने साक्षात भक्ति महारानी को साक्षात वेद सुना दिया, उस वेद से कोई प्रभाव नहीं हो पाया, तो वेदों से उत्पन्न होने वाली भागवत की कथा कैसे उसको समाप्त कर सकती है, उनके कष्टों को। तो यहां पर बहुत अच्छी बात कहते हैं सनत कुमार। सनत कुमार कहते हैं, बोले राजन, दूध में घी होता है कि नहीं होता? दूध में घी होता है, लेकिन दूध में घी होने के बाद भी आप दूध से दिया नहीं जला सकते। आप चाहो कि अपने घर के आज दिया बत्ती अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए आरती करें, तो दूध में बोर करके दिया को फिर जलाएं तो नहीं जलेगा। जबकि जिस घी से वो जलेगा वो घी उत्पन्न दूध से ही होता है, लेकिन दूध से दिया नहीं जल सकता। दिया जलाने के लिए दूध को जमाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, बिलो करके छाछ को, मक्खन को अलग करना पड़ता है, मक्खन को जला के घी बनाना पड़ता है, उस घी को जब डालोगे तब दिया प्रज्वलित होता है। ठीक वैसे ही चतुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेदों का समूह दूध के समान है, और श्रीमद् भागवत इन वेदों से उत्पन्न हुई घी के समान है, सार सम्मत है। जो काम भागवत से होगा वो वेदों से नहीं हो पाएगा। वेद अपने स्थान पर उचित हैं, वेद अपने स्थान पर अपनी गरिमा को बनाए हुए हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत उन वेदों का सार है। भागवत की कथा सुनाओ, तब कल्याण होगा। तब नारद जी महाराज ने प्रार्थना करते हुए निवेदन किया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार नाशं विधाय हितदो दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अब देखो यहां थोड़ी बात ध्यान से सुनना। बाबा कितने बजे तक रखना है? 6? हाँ, तो बस 15 मिनट हैं अभी अपने पास, सुनो ध्यान से। नारद जी महाराज कह रहे हैं सत्संग कब प्राप्त होता है? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। कई बार हम लोग जाके संत जनों से ऐसा प्रश्न करते हैं, महाराज जी हम तो खूब भजन करते हैं, हम तो खूब संतों की सेवा करते हैं, खूब सबका भला चाहते हैं, खूब सबका हित चाहते हैं, जब जब समय मिलता है तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, नर्मदा जी में अनुष्ठान करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ धर्म कर्म करने के बाद भी हमारे जीवन में कभी कोई उसकी उपलब्धि प्राप्ति से होती दिखाई नहीं देती। हमको ऐसा पता नहीं चलता कि हमने जो किया उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा हो या हमारे परिवार पर पड़ा हो। देखो बंधु, हम जो कुछ भी करते हैं सब भगवान के श्री चरण रूपी बैंक में अर्जित होता रहता है, जमा होता रहता है, और अर्जित होते 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 जब उसकी अवधि इतनी पहुंच जाती है कि भैया अब ठाकुर जी मन में विचार करते हैं भाई इसका भजन जो है खूब चरम श्रेणी को प्राप्त हो गया है, तब ठाकुर जी कृपा करके उस वैष्णव को कथा प्रदान करते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई अभी समझ में? हमारे ना जाने कितने जन्मों में किए गए पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तो उसके बदले हमको सत्संग की प्राप्ति होती है, ऐसा यहां पर नारद जी महाराज कह रहे हैं। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, अनेक जन्म। आपने अपने पूर्व जन्म में कितने पुण्य किए होंगे, उससे पूर्व जन्म में कितने पुण्य किए होंगे, अनेक जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे, सब एक साथ आकर के आपको फल के रूप में श्रीमद् भागवत प्रदान कर रहे हैं। ये कथा प्राप्त हो रही है, सत्संग प्राप्त हो रहा है, ये उत्सव प्राप्त हो रहा है। ये साधारण बात नहीं। हमको लगता है कि हम अपने घर से चले 4 कदम चल के आ गए, आकर के पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, लेकिन ये साधारण नहीं है। अच्छा एक और बात कहते हैं, कथा में आना भी साधारण है, पंडाल में बैठना भी साधारण है, लेकिन कथा चित्त में आना, समझ में आना,
कथा में मन लगना ये साधारण नहीं है। कथा में चित्त लगना, कथा में रुचि आना, कथा में आनंद आना, कथा में मन लग जाना, ये भगवत कृपा है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में श्री सूत जी महाराज जब कथा कहना प्रारंभ करते हैं तब वहां पर इस बात की पुष्टि करते हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। लिखने योग्य बात है, समझने योग्य बात है और ध्यान पूर्वक सुनने योग्य बात है। ये सूत जी महाराज कहते हैं धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। श्रावण के महीने में शंकर जी पर खूब दूध की धार चढ़ाई, खूब बिल्वपत्र चढ़ाए। नवरात्रि के समय पर देवियों की खूब अर्चना करी, खूब वंदना करी। श्राद्ध के समय पर खूब ब्राह्मण भोजन कराए, खूब अपने पितरों का स्मरण किया। कार्तिक के महीने में नित्य दीपदान किए गंगा जी में। साल भर आप लोग जितने धर्म कर्म के कार्य करते हो, जितने अनुष्ठान करते हो, जितने ठाकुर जी की नियम उपासना करते हो, क्या इन सबको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है कि नहीं, ये कैसे पता चले? हमने पूरे श्रावण में एक दिन भी नागा किए बगैर जाकर के शंकर जी पर 108 बिल्वपत्र नित्य चढ़ाए, लेकिन वो ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं, आपको कैसे पता? पूरा कार्तिक निकल गया, आपने व्रत करके और गंगा जी में दीपदान किए, गंगा जी ने स्वीकार किया है, कैसे पता? नवरात्रि में सतचंडी महायज्ञ करवाया, देवियों ने स्वीकार किया, कैसे पता चले? अब यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोले आपके द्वारा किए गए धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। आपके किए गए सारे व्रत अनुष्ठान नियम उपासना जो कुछ भी आप साल भर में करते हो, वो सब ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं। यदि ये पता करना हो तो उसके लिए किसी वैष्णव की कथा में जाकर के बैठ जाना। कथा में यदि रुचि बन जाए, कथा में यदि आनंद आने लग जाए, विलज्ज होकर के नृत्य करने की इच्छा हो, विलज्ज होकर के गाने की इच्छाएं प्रकट हो जाएं, आपका हृदय उसी कथा में रमने लग जाए, 4 घंटे कब व्यतीत हो गए पता ना चले, 4 घंटे की कथा भी सूक्ष्म जैसी लगने लग जाए, तो समझना हमारे व्रत नियम उपासना पद्धति सबको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। और यदि कथा में गए और महाराज कभी झोंका आ रहा हो यहाँ पे, कभी मन है रोज चाय पिया है, बाहर जाके बगल वाले तो कह रहे हैं यार ये कौन से ब्यास जी आ गए, पिछले वाले बढ़िया है, क्यों चुटकुल्ला तो भी सुनाते, बेर बेर भजन तो कराया करते, वो ज्यादा बढ़िया। ऐसी भावना हृदय में आ रही है और कथा से कब उठे, कब 6 बजे, कब आरती हो, कब जामे, ऐसी भावना आ रही है तो माफ करना। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। ठाकुर जी के सत्संग कथा में यदि रुचि नहीं बन रही है तो आपके किए गए सारे व्रत अनुष्ठान नियम जप और वो जितने भी बिल्वपत्र हैं, जितने भी दीपदान हैं, जितनी भी तुलसी अर्चनाएं हैं, सब क्या है? बोले श्रम एव हि केवलम। सब केवल आपकी मेहनत है जिसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। अरे कहां तक कहें, रघुनाथ जी जब अपनी लीला संवरण करके जावे लगे, सबको लेके जान लगे, लेकिन हनुमान जी को लेकर के नहीं गए। हनुमान जी से बोले जब तक पृथ्वी है आपको यहीं पर कल्याण करने के लिए, मानव के लिए रुकना पड़ेगा, आप यहीं रहो। हनुमान जी बोले एक ही शर्त पर रहूंगा। क्या शर्त है? बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। बोले एक सुविधा, एक व्यवस्था मेरे लिए करके जाओ तो ही रुकूंगा पृथ्वी पर, नहीं तो नहीं रुकूंगा। बोले क्या? बोले जहां जहां आपकी कथा का गायन हो रहा हो, जहां जहां संत जन मिलकर के आपके वैष्णव गुणगान गा रहे हो, वहां वहां जाकर के, और कितनी सुंदर बात हनुमान जी कह रहे हैं, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मेरे नेत्रों में सुनकर के वहां नेत्रों से अश्रु जल धार बहाता रहूं कोने में बैठ करके। ये व्यवस्था मुझे प्राप्त यदि हो जाए इस धरती पर तो मैं रुकने को तैयार हूं, नहीं तो अभी चला जाऊंगा मैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया
राम लखन सीता मन बसिया। औरों की छोड़ो, श्री हनुमान जी महाराज, किसी का प्रताप एक युग में, किसी का 2 युगों में, किसी का 3 युग में, लेकिन हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युगों में जिनका प्रताप है, ऐसे हनुमान जी महाराज भी किसके प्रेमी हैं? एक बार हनुमान जी कथा सुन रहे थे, तो कथा सुनते रूप बदल के आते हैं। अभी भी देखो, यहां बक्सर में भी कहीं ना कहीं पंडाल के कोने में बैठे ही होंगे, रूप बदल के बैठे होंगे, लेकिन सुन रहे होंगे कथा। एक बार हनुमान जी कहीं कथा सुन रहे थे, बड़े भाव विह्वल हो गए, रूप बदल करके बैठे थे, भाव विह्वल हो गए, हे रघुनाथ कहकर के पुकारने लगे ठाकुर जी को। तो राम जी से रहा नहीं गया। राम जी बोले, बेचारे हनुमान जी बड़े व्याकुल हृदय से मुझको पुकार रहे हैं, मैं इनको दर्शन दे आऊं। कथा के मध्य में इतने में अदृश्य रूप से राम जी प्रकट हो गए, किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल हनुमान जी को दिखे ऐसे प्रकट हुए। और आकर के हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा, बोले हनुमान जी अब शांत हो जाओ, अश्रुबिंद पोंछ लो, मैं प्रकट हो गया हूं। हनुमान जी ने अश्रुबिंद पोंछे, देखा रघुनाथ जी पधारे, चरणों में प्रणाम किया। बोले क्या हो गया भगवान, आप कैसे पधारे? बोले तुम इतना रुदन कर रहे थे, इतने व्याकुल हो रहे थे, तुम मुझसे रहा नहीं गया, मैं प्रकट हो गया। बोला भगवान क्षमा करना, अभी ना व्यास जी 2 घंटा की कथा और रह गई है, आप 2 घंटा बाद आ जाइए, अभी 2 घंटे और कथा सुन लूं, थोड़ा और आनंद कर लूं, थोड़ा और आनंद में आपके भाव को श्रवण कर लूं, फिर आपसे मिलूंगा। मतलब ये दृश्य देख करके रघुनाथ जी चकित रह गए। बोले वाह, हम प्रत्यक्ष खड़े हैं तुम्हारे सामने, अभी भी तुमको हमारी कथा चाहिए? तो हनुमान जी कहते हैं, बोले कि प्रत्यक्ष में तो केवल आंखों को आप दिखाई देते हो, लेकिन कथा में तो रोम रोम का स्पर्श आप करते हो भगवान। ऐसा लगता है कि प्रत्येक रोम आपका स्पर्श कर रहा है, मेरा प्रत्येक रोम आपका दर्शन कर रहा है। इसलिए भगवान 2 घंटा या तो बाहर बैठ के प्रतीक्षा कर लो, या फिर 2 घंटा के लिए पुनः चले जाओ, 2 घंटा बाद आई हो, क्योंकि अभी तो कथा चल रही है, मैं उसको सुनने में आनंद ले रहा हूं। ऐसे हनुमान जी महाराज जो चरित्र सुनने में ठाकुर जी के अत्यंत रुचि रखते हैं, ऐसी रुचि जब हमारी बन जाए तो समझना हमारे सारे नियम, हमारे सारे धर्म, हमारी सारी पाठ पूजा, हमारे सारे व्रत अनुष्ठान, इन सबको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। और यदि ऐसी रुचि नहीं बन रही है तो फिर आप जो भी व्रत अनुष्ठान कर रहे हो वो उसका कोई फल आपको मिलने वाला नहीं। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, और भागवत ही मुख्य ज्ञान और वैराग्य के ताप को दूर करने का निवारण बताते हुए सूत जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। और नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से पूछा, भगवान कहाँ हो कथा? तब बताया, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार के पास में एक सुंदर आनंद नाम का वन है, वहां पर कथा का क्रम रखो। और ऐसे भाव से श्री नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए भागवत की कथा कराई, और उसमें सब पधारे। इस प्रकार का भाव भागवत के महात्म में बताया गया, उसको हम प्रणाम करते हैं। आगे सनत कुमारों ने अजामे श्री धुंधुकारी की और गोकर्ण जी महाराज की मंगल कथा का भी गायन किया, उन सबको भी प्रणाम मात्र करते हैं। और महात्म को यहीं विराम देकर के आज के प्रसंग को विश्राम देते हैं। कल से जैसा कि मैंने कहा कि मेरा भाव ऐसा था कि नवदा भक्ति पर हम लोग 7 दिन आगामी के चर्चा करेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, इन 9 भक्तियों के माध्यम से कैसे ठाकुर जी प्राप्त हों, कैसे ठाकुर जी का मंगल यश गान, किस प्रकार पूर्ववर्ती भक्तों ने ठाकुर जी की प्राप्ति इन नवदा भक्ति से की, इन सब विषयों को लेकर के हम लोग भागवत की चर्चा अगले 7 दिन तक करेंगे। ऐसा भाव रखते हुए आज के मंगल प्रारंभ दिवस के मंगल भाव को प्रणाम करते हैं।